कि इंडिया गठबंधन एक इकट्ठी मिलकर सारे लड़ाई लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन की कॉल के ऊपर 142 आज 144 हो गए सांसदों को पार्लियामेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से बाहर करना चिंता का विषय है और पार्लियामेंट पे एक बहुत बड़ा दबाव है। उन्होंने कॉल दी कि 22 तारीख को सारे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन के सभी साथी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज रोहतक के अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे वर्कर, सीपीआई के वरिष्ठ नेता और साथ में उनके कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक ज़बरदस्त जोशीला प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना और उसमें बिल इतने अहम बिल पास कर देना प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए और आपके सामने देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। कई अहम बिल भी अब की बार पास हुए हैं, क्या कोई विरोध का सामना ना करना पड़े, ये एक पॉलिसी अपनाई गई है? लगता है ऐसा ही है कि सीआरपीसी को अमेंड करना, आईपीसी को अमेंड करना, एविडेंस एक्ट को अमेंड करना, ये एक आम आदमी की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती है। हमारा देश कानून से लागू होता है और कानून हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे कानूनों को बिना चर्चा के पास करना और उसमें बड़े अच्छे जो कॉलमिस्ट हैं और जो पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने इस बात का किया है कि ये ड्रैकोनियन और अंग्रेज़ों के जो कानून जिस हिसाब से थे, जिसमें आर्बिट्रेटरीनेस और एग्जेक्टिव को सारी पावर थी, सारी की सारी उसकी एक रिवाइवल हो रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो मकसद क्या है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उसका अपमान किया है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे है पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर हुई है, बाहर से पार्लियामेंट का कोई कंसर्न नहीं होता है और माननीय उपराष्ट्रपति को पार्टी का आदमी बनके नहीं बोलना चाहिए इस बात के लिए। अगर कोई राष्ट्रवादी नेता होता, जो बहुत बड़ा नेता होता, हिंदुस्तान का ये कुछ है, तो बाबू जगजीवन राम की बड़े लोग मिमिक्री करते थे। क्या उन्होंने आज तक इस बात का उल्लेख किया कभी बात करके? औरों की पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ राम मनोहर लोहिया और बड़े लोग वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे। उस टाइम कभी नेहरू जी ने हंस के उस बात को टाल देते थे। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, एक दृष्टांत नहीं है। राजगोपाल आचार्य बोलते थे, सुचेता कृपलानी बोलती थी और तारकेश्वरी सिन्हा बोलती थी। बड़े नेता बोलते थे इस बात के लिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डाइवर्ट करने के लिए। और मेरे बाकी साथियों के लिए भी उस बात में है कि जब हमारी बेटियों के साथ का यौन शोषण के एलिगेशंस थे इंडिया गेट के अंदर, वो 3 महीने तक धरना देती थी, तब याद नहीं आया कि देश की बेटियां वो कौन थी? जब हमारे किसान मरे और किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने धरना दिया। आज 24 तारीख को उसी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा प्रांत की बहुत बड़ी रैली जो है वो सरसा के अंदर हो रही है 24 तारीख को, जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको संबोधित करेंगे। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति बायस्ड होकर कार्रवाई को चलाते हैं? निश्चित रूप से। अच्छा, एक जो अब इनसे भी पूछ लो, कोई बात नहीं। एक अगला सवाल है, आपका राजनीतिक है। कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता है, छोटा हो या बड़ा हो, काफी जो है विरोध देखने को मिलता है एक दूसरे का। और ऐसा ही कल परसों जो कार्यक्रम रोहतक में हुआ, जो कुमारी शैलजा आई थी, रणदीप इसमें कोई विरोध नहीं होता उसमें भी कुर्सी को लेकर लड़ाई हुई। ऐसे है
वो उस बात पे मैं नहीं कहना चाहता। सभी वरिष्ठ नेता हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप ये प्रेस की एक दी हुई देन है जिस बात को ये कहते हैं कि कांग्रेस में बिखराव है। कोई कांग्रेस में बिखराव नहीं है। समय आने पर अब भी सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उसमें बात नहीं। नेता का अपना एक कद होता है, हर एक का अपना कद होता है। कोई बोल रहा है, कोई किसी के विरोध की बात नहीं बोल रहा, और कोई पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी के अंदर भी कुछ बातों का फैसला होना होता है, वो पार्टी तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसके बाहर नहीं चाहिए। अच्छा, कुमारी शैलजा ने एक यात्रा की बात की, क्या आप यात्रा में शामिल होंगे? क्या निमंत्रण है आपको लोगों को? ये मेरा प्रेरोगेटिव है, आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं होऊंगा, शामिल होऊंगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिया है हमने। ठीक है, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, हम ऐसी बात समय आने दो फिर। हाँ, समय आने दो, उसमें कितनी जगन्नाथ जी आपसे एक जाओ सवाल डांस है। नहीं, मैं जाऊंगा। राष्ट्रपति वाला जो एक मिमिक्री